Well, hello and welcome students. This is me, your English teacher Harsh, and I am back with the questions and answers section. Today I'm taking the chapter number 1 of the Flamingo book. This is the last lesson and written by Alphonse Daudet. इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स समझने के लिए हम सबसे पहले, क्योंकि हमें बहुत दिन हो गए इसको पढ़े हुए, तो इसकी समरी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स के थ्रू। तो ये जो द लास्ट लेसन, ये जो कहानी है, इस चैप्टर का जो बैकग्राउंड है वो कब का है? फ्रेंको प्रशियन वॉर चल रहा था, फ्रांस और प्रशिया के बीच युद्ध चल रहा था, और इनफैक्ट प्रशिया ने फ्रांस को हरा दिया था और बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रशिया ने फ्रांस के ऊपर अटैक किया और फ्रांस को उन्होंने हरा दिया। अब फ्रांस को क्योंकि हरा दिया उन्होंने, तो अल्सेस और लॉरेन जहाँ का बैकग्राउंड है इस चैप्टर में, वो दोनों ही डिस्ट्रिक्ट्स फ्रांस की थी, अब वो प्रशिया की हो चुकी थी। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, फ्रेंच लैंग्वेज की टीचिंग को बैन कर दिया कि अब यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, एंड फ्रॉम नाउ ऑन देयर विल बी द टीचिंग ऑफ जर्मन लैंग्वेज। जो वहाँ के लोग थे, अल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट्स के लोग थे, वो इतने केयरलेस थे कि इतने दिनों तक एम हेमल सर जो फ्रेंच पढ़ाते थे स्कूल में, उनके डिवोशन के बावजूद, उनकी अनइंटरप्टेड सर्विस के बावजूद पूरे तन मन से उन्होंने टीचिंग की, फ्रेंच लैंग्वेज की, कि यहाँ के बच्चे फ्रेंच लैंग्वेज सीख जाए और बड़े होके जब वो बाहर जाएं तो फ्रेंच लैंग्वेज का प्रचार प्रसार करें। लेकिन वो लोग इतने केयरलेस थे कि इतना मेहनत के बाद भी, वो एम हेमल सर की मेहनत के बाद भी और उनकी केयरलेसनेस की वजह से उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीखी। और अब नौबत यह आ गई कि वहाँ पर जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच तो पढ़ाई नहीं जाएगी, और फ्रेंच क्योंकि उनकी मदर टंग है, उनको सीखनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं सीखी। और अब जब प्रशिया के लोग आ जाएंगे और जब उनको पूछेंगे कि तुम्हारी मदर टंग कौन सी है, तो वो कहेंगे कि हमारी मदर टंग तो फ्रेंच है। और वो पूछेंगे कि डू यू नो हाउ टू स्पीक इन फ्रेंच, दे एक्चुअली डोंट नो हाउ टू स्पीक इन फ्रेंच। तो उनकी मदर टंग भी उनको बोलनी नहीं आती, ये सबसे बुरी बात थी। और यही सब कुछ है इस चैप्टर में। तो मेरे ख्याल से आपको इसकी समरी के थ्रू पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, रिमाइंड हो गया होगा अगर आपने पहले वाला मेरा वीडियो देखा है चैप्टर का। तो चलिए हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स सोल्व करते हैं। So let's go and answer some questions. First, we have taken 4 questions, 4 short answer type questions, and you can see the first question is, okay, let's see the questions first and understand them, then you make the answers of them. What was the expectation from friends that day? उस दिन, कौन सा दिन? जब फ्रेंच स्कूल जा रहा था और वो लेट हो चुका था, तो फ्रेंच से उस दिन क्या एक्सपेक्टेशंस थी उसके टीचर की, एम हेमल सर की? क्या एक्सपेक्टेशंस थी कि जब लास्ट डे जब स्कूल खुला था तो उनके टीचर एम हेमल सर, जो कि उनको फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे, उन्होंने कहा था कि आई विल आस्क यू द रूल्स ऑफ द पार्टिसिपल्स एंड यू हैव टू रिमेंबर द रूल्स ऑफ द पार्टिसिपल्स। लेकिन फ्रेंच को कुछ भी याद नहीं था, तो ये आंसर में हम लिख देंगे कि what was the expectation from friends that day? Answer number 1 is the expectation from French was, question देखिए, what was the expectation? The expectation from French was to remember all the rules related to the participles that day. Okay, so did you remember that? No, actually not. But French didn't even know the ABC of the participles. Okay, this is the answer. फ्रेंच से उस दिन एक्सपेक्टेशन थी एम हेमल सर की कि वो पार्टिसिपल्स के सारे रूल्स याद करके लाएगा, लेकिन उसको तो
पार्टिसिपल्स की एबीसी भी पता नहीं थी। एबीसी भी पता नहीं थी मतलब कुछ भी पता नहीं था पार्टिसिपल्स के बारे में। ओके, लेट्स आंसर द क्वेश्चन नंबर 2। आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, वो कौन से टेंस में है, क्या बात वो पूछ रहा है, क्या उसका आंसर आपको आता है, कंप्लीटली आंसर आता है आपको या थोड़ा बहुत आता है, उसमें आपको बना के लिखना है। क्वेश्चन को ठीक से समझने के बाद में हो सकता है आपको उस चैप्टर के बारे में सब कुछ पता हो, लेकिन आप जो लिखें वो एग्जैक्टली उस क्वेश्चन का पॉइंट टू पॉइंट आंसर नहीं हो। तो उस क्वेश्चन का पॉइंट टू पॉइंट आंसर हमें देने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होगा, क्वेश्चन को पढ़ना होगा, देन उसमें किस लैंग्वेज में बात की जा रही है, किस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, उसी लैंग्वेज में उसको जवाब देना है। ओके, और बेहतर पॉसिबल होगा। जो मैं आंसर्स आपको अभी बता रहा हूँ वो किसी पासबुक में से, किसी गाइड में से, कहीं से रटे हुए नहीं हैं, ये खुद के बनाए हुए मेरे आंसर्स हैं। आप भी कोशिश करें कि मेरे आंसर्स को पढ़ने के बाद में आप भी अपने आंसर्स क्रिएट करें। बातें वही है, सेम है, लेकिन आप अपनी लैंग्वेज क्रिएट करके और डिफरेंट आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट वाज द अनयूजुअल थिंग फ्रेंड्स नोटिस्ड इन द क्लास। उस दिन जब फ्रेंड्स क्लास में गया तो क्या अनयूजुअल था, हमेशा जो होता था वो नहीं हो रहा था, बिल्कुल डिफरेंट थी क्लास, तो एकदम अलग था, किसी ने उसको डांटा ही नहीं, वो चुपचाप जाके बैठ गया। और एम हेमल सर उस दिन थोड़े इमोशनल थे, नए कपड़े उन्होंने पहन रखे थे और पीछे बैक बेंचेस पे गांव के लोग बैठे हुए थे, बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे। तो और जो बच्चे डेस्क की निकालने की और वापस डालने की जो आवाज़ें करते थे वो भी नहीं थी। शोर शराबा स्कूल का बाहर से सुनाई दे जाता था, स्ट्रीट्स में से ही, वो भी उस दिन नहीं आ रहा था। तो ये सब अनयूजुअल था स्कूल के बारे में और क्लास के बारे में उस दिन। तो आप कैसे लिखेंगे आंसर, एक बार फिर से क्वेश्चन को देखिए, व्हाट वाज द अनयूजुअल थिंग फ्रेंड्स। आंसर करते समय बीच में अगर आप भूल जाएं कि आप एक लाइन आपने लिखी, 2 लाइन आपने लिखी, उसके बाद आपको कुछ याद नहीं आ रहा, तो यू गो बैक टू द क्वेश्चन, ठीक है, उसको समझ के फिर आप आगे फर्दर उसका आंसर कीजिए। व्हाट वाज द अनयूजुअल थिंग फ्रेंड्स नोटिस इन द क्लास। आंसर नंबर 2, you can start like this, everything was not just the same, everything was not just the same in the class or in the school, आप लिख सकते हैं in the class, everybody was quiet, हर बच्चा शांत था, चुपचाप था, हमेशा की तरह नहीं थे, हमेशा तो आवाज़ें करते थे। everybody was quiet, there was no noise of the desks की भी आवाज़ें नहीं आ रही थी। then Mr. M. Hamill sir, who was the French teacher, Mr. M. Hamill sir was not willing to Mr. M. Hamill sir was not willing to scold or beat any of us or any student. Mr. M. Hamill sir was not willing to scold or beat any student. On the back benches there were the villagers or village people or village olds, village veterans. On the back benches there were the villagers. Okay, everything written in this answer is actually unusual in the class. Everything was not just the same in the class. Everybody was quiet. There was no noise on the desks. Mr. M. Hamill sir was not willing to scold or beat any student. On the back benches there were the villagers.
मैंने भी इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ा है, मैंने भी ये चैप्टर पढ़ा है, लेकिन जो आंसर मैंने किया है अभी ये टोटली डिफरेंट है। और हो सकता है इसको मिटा के मैं अगर दोबारा आंसर लिखूं तो वो सेम टू सेम ऐसा नहीं हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपना क्रिएटिव आंसर लिखना है। और द थिंग्स टू कीप इन माइंड आर दैट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए और स्पेलिंग्स की भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। थोड़ी ऐसी एक हाई प्रोफाइल लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो पढ़ने वाला समझ सके, इंटेलिजिबल लैंग्वेज हो। ओके, तो इसको तो हम मिटाते हैं। ये तो हुआ आपका आंसर नंबर 2। आप इसको याद करके रटने की बजाय आप अपना क्रिएटिव आंसर बनाने की कोशिश करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। What was there on the bulletin board? फ्रेंच जब रास्ते में जा रहा था तो एक बुलेटिन बोर्ड की तरफ उसकी जो है नज़र गई, अट्रैक्शन गया और वहाँ पर वो रुक गया। क्या था ये बुलेटिन बोर्ड और वहाँ पर क्या लिखा हुआ था? चलिए लिखते हैं आंसर नंबर 3। एवरी, चलो मैं आपको बता देता हूँ आंसर पहले। सारी बुरी खबरें थी जो उसी बुलेटिन बोर्ड से आती थी, वहीं पे छपती थी सारी बुरी खबरें। और ये बुरी खबरें कौन छापता था? प्रशिया, एक्चुअली जर्मन लोग जो थे वो ये बुरी खबरें छापते थे कि अब फ्रांस में ऐसे होने वाला है, ये डिफीटेड कंट्री है, अब यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज नहीं चलेगी। और यही मैसेज उस दिन बुलेटिन बोर्ड पे था कि अब जर्मन लैंग्वेज चलेगी, जर्मन लैंग्वेज चलेगी, फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ पर नहीं पढ़ाई जाएगी। अल्सेस एंड लोरेन के स्कूल में देयर विल बी द जर्मन लैंग्वेज। तो यही सब वहाँ लिखा हुआ था। Every bad news had come, past perfect, every bad news had come from the same bulletin board. Every bad news had come from the same bulletin board. On that day, it was an order. On that day, it was an order. It was an order that from now on, German, the German language, will be taught in the schools of Alsace and Lorraine. Okay, don't mind my writing. Alsace and Lorraine. Lorraine. And this order was by the German people or the Prussian people. And this order was by the German people. This order was put up by the German people. तो क्या आंसर हुआ? What was there on the bulletin board? Every bad news had come from the same bulletin board. On that day, it was an order that from now on, the German language will be taught in the schools of Alsace and Lorraine. कि Alsace and Lorraine की schools में अब से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। एंड दिस ऑर्डर वाज बाय द जर्मन पीपल। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। Let's clean it and go forward to the question number 4. Here comes the question number 4. What changes were there in the school after the order from Berlin? What changes were there in the school after the order from Berlin? तो ये जो बर्लिन से जो ऑर्डर आया था, बुलेटिन बोर्ड पे लिखा हुआ था,
कि अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी अल्सेस एंड लोरेन के स्कूल्स में और फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, तो इसके बाद क्या चेंजेस हुए वहाँ पर अल्सेस एंड लोरेन के स्कूल्स में, या यूँ कहें कि फ्रेंच जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल में क्या चेंजेस हुए, क्या चेंजेस हुए उस दिन, उस पर्टिकुलर दिन क्या चेंजेस हुए। तभी मैं कहता हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो पहले आंसर करने से पहले, ताकि आपका आंसर गलत नहीं हो सकता है आपने पूरा चैप्टर पढ़ा और आपको सब कुछ पता उस चैप्टर के बारे में, लेकिन करेक्ट आंसर करने के लिए आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना ही पड़ेगा। तो क्लास में क्या चेंजेस हुए उस दिन। ऑन दैट डे जैसा हमने पहले एक आंसर में भी लिखा था वही लाइन अपन लिख देते हैं। ऑन दैट डे द school was totally peaceful. The school was totally peaceful. Mr. M. Hamel, जो उनके फ्रेंच के टीचर थे, Mr. M. Hamel was wearing a beautiful green coat, और क्या क्या पहना हुआ था, frilled shirt, और क्या पहना हुआ था, hat and a black silk cap। ओके, ये सब उन्होंने पहना हुआ था। और क्या हुआ था क्लास में उस दिन। On that day, the school was totally peaceful. Mr. M. Hamel sir was wearing a beautiful green coat, frilled shirt, and a black silk cape. There were the villagers on the back benches, पीछे की कुर्सियों पर गांव के लोग बैठे हुए थे। On the back benches। एक और चीज़ नोटिस करने लायक ये थी कि एम हेमल सर का जो रूलर था जिससे वो बच्चों की पिटाई किया करते थे, वो आज पिटाई करने के मूड में नहीं था। सर भी और उनका रूलर भी वो ऐसे आम में दबा के उन्होंने रखा हुआ था। M. Hamel sir's ruler was under his arm. He was looking very emotional. In fact, everybody was looking very emotional. क्यों? क्योंकि ये उनका फ्रेंच लैंग्वेज जो कि उनकी मदर टंग थी उसका लास्ट लेसन था। तो हमने देखी ये चारों क्वेश्चंस इनफैक्ट आपको समझ में आए होंगे। चारों क्वेश्चंस, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस का आंसर करते हैं।